इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा ought to और should के बीच में। आई कीप गेटिंग दिस perennial क्वेश्चन कि सर इसका डिफरेंस बताएं। अब देखिए इसे समझने के लिए क्या है, जो शुड है ना वो जनरल एडवाइस के लिए होगा कि कभी भी आपको कोई डाउट हो कि ought to लगाएं या शुड लगाएं, तो शुड तो हम यूज़ करते ही हैं डे टू डे लाइफ में। लेकिन जो ought to है ना वो कहाँ इस्तेमाल होगा कि जब हमें ये फैसला करना हो कि कौन सा मॉरली ठीक है कोई चीज़, या व्हाट इज़ राइट, मतलब जो चीज़ सही है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, आपने कहा यू ऑट टू सी अ डॉक्टर, मतलब यहाँ पर आप ये दिखा रहे हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर जनरल एडवाइस कह रहे हैं कि भाई आपको, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बट इफ़ यू नोटिस कि कोई ज़्यादा सीरियस है तो उस केस में आप ऑट टू का इस्तेमाल करें शुड की जगह। ठीक है, यू ऑट टू सी अ डॉक्टर। इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, कोई और फॉर्म चेंज नहीं होगी इसमें। उसी तरीके से मान लीजिए आपकी गलती है ना, और किसी ने बोला कि यू ऑट टू से सॉरी, आपको अब माफ़ी मांगनी चाहिए। यू शुड से सॉरी, है ना, डे टू डे लाइफ में हम ऐसी बात करते हैं। लेकिन जब हमने ये देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि गलती आपकी है, तो उस केस में भी हम ऑट टू लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। उसी तरीके से कोई मॉरल ऑब्लिगेशन आती है, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब ये है, कोई चीज़ जो आपको खुद ना बताए, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि वी ऑट टू लव अवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आएगा आपको बताएगा कि भाई आपको अपने माता पिता की या अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। तो वैसे ही वी ऑट टू लव अवर पेरेंट्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ये मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक, हम ये भी बोल सकते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लेकिन ये कहना ज़्यादा फम साउंड करता है कि हम थोड़ा वेट देकर बोल रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखें आप, ही हैज़ लॉस्ट वेट, ही ought टू ईट मोर, भाई उसका काफ़ी वज़न कम हो गया है, उसे ज़्यादा खाना चाहिए। डे टू डे लाइफ में आप ये कह देते हैं कि ही शुड ईट मोर बिकॉज़ ही हैज़ लॉस्ट वेट। अब ये क्या वजह है ought टू लगाने की? क्योंकि आपको पहले ही पता है कि उसका वेट कम हो गया है, तो अब वो ज़्यादा खाएगा तो वेट गेन करेगा। एक और देखें आप, ये एडवाइस के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस जब हम किसी को देते हैं, जैसे आपने बोला यू हैव पुट ऑन वेट, पुट ऑन का मतलब क्या है, गेन के लिए इस्तेमाल हुआ है ये, या तो आप गेन कह दीजिए, थर्ड फॉर्म लगाएं, क्योंकि पुट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ऑलरेडी, तो ये फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑन का मतलब होता है वेट को गेन कर लेना। सो यू हैव पुट ऑन वेट, यू ऑट टू गो टू द जिम, कि भाई आपको जिम जाना चाहिए क्योंकि आपकी जो वेट है वो ज़्यादा हो गई है, या वेट ज़्यादा हो गया है पहले से। ठीक है, वैसे आप ये भी बोल सकते हैं यू शुड गो टू द जिम या यू शुड गो टू जिम, वो आपकी मर्ज़ी है। मतलब डिपेंड करेगा आप किस सेंस में कहना चाहते हैं। अगर आप अर्जेंसी दिखाना चाहते हैं तो ought to लगाएँ उसमें, राइट? फिर देखें देखें आप, जब हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं? जब भी हम ought to लगा लेते हैं, जैसे इंडिया ought to विन द सेमीफाइनल, जब भी वो फाइनल में खेल पाएँगे। या उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन है, तो आपने बोला इंडिया ought to विन द फाइनल, कि इंडिया को ये फाइनल जीतना चाहिए। मतलब ये क्लोज हो गया मस्ट के लगाने में। वैसे मस्ट का मतलब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब लगाते हैं। तो ought to और जो should है ना, वो डे टू डे लाइफ में इंटरचेंजेबल है, हम वैसे यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ought to का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक आप देखिए, इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप बनाएंगे वी ought not to, उसके बाद कुछ भी लगा दीजिए, कोई भी एक्शन आ जाएगा यहाँ पर। वी ought not to फाइट, है ना, ये वर्ब हो गया आपका नेगेटिव बनाने के लिए। सो ये सारे जो एग्जांपल्स दिए हैं, शुड तो हर कहीं फिट हो ही जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, कहीं अगर मॉरल ऑब्लिगेशन होगी, अगर स्ट्रॉन्ग वे में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उस केस में हम ought to की जगह क्या करेंगे, हम शुड की जगह ought to को इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये अब समझ आ गया होगा, ought to और शुड ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत बार। और आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे जेन्युइनली शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।